ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में, यानी कि होली की पूर्णिमा के बारे में और होलिका दहन को भी लेकर, क्योंकि 2 दिन पूर्णिमा तिथि पड़ रही है तो व्रत किस दिन करें और होलिका दहन किस दिन मनाया जाएगा, इसको लेकर भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो इस विषय पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि होली की अग्नि में कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए, ये तो हमने आपको बताया ही है, लेकिन कौन सी चीज़ें हैं जो भूल के भी नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो आपको भयंकर दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही होलिका दहन पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताएंगे, जिनसे कि आपके आने वाले जो दिन है वह बहुत ही अच्छा जाएगा। होली वाले दिन घर पर लाना मत भूलिएगा, यह एक छोटी सी चीज। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 6 मार्च शाम 4:17 से हो रहा है, जो कि 7 मार्च को शाम 6:09 तक रहेगी। पूर्णिमा व्रत में उगते चंद्र को अर्घ दिया जाता है और आपको 6 मार्च को भी अगर आप व्रत करते हैं तो आपको चंद्र दर्शन, पूर्णिमा के जो चांद के दर्शन होते हैं वो हो जाएगा। तो इस दिन भी आप चंद्र को अर्घ दे सकते हैं। तो जो लोग व्रत करते हैं, चंद्र को अर्घ देते हैं, वे 6 मार्च को भी व्रत रख सकते हैं और 7 मार्च को भी, क्योंकि शाम 6:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी और इतने समय तक चंद्र दर्शन होने लगते हैं, तो इस दिन भी व्रत किया जा सकता है। जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करते हैं तो ये भी आप दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। अब होलिका दहन किस दिन किया जाएगा, इसी लेकर कन्फ्यूजन है, क्योंकि अगर दोनों दिन ही पूर्णिमा तिथि है तो 6 तारीख को क्यों नहीं करेंगे होलिका दहन और 7 तारीख को ही क्यों किया जाएगा। इसमें देखिए, हमारे हिंदू धर्म में मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है और क्योंकि जो होलिका दहन है यह प्रदोष काल में किया जाता है और 6 मार्च को प्रदोष काल जो है वह भद्रा व्यापिनी है, यानी कि 6 मार्च को शाम 4:30 से भद्रा काल लग रहा है, जो कि अगले दिन प्रातःकाल 5:15 तक रहेगा और भद्रा काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। इसीलिए 6 मार्च को होलिका दहन नहीं मनाया जाएगा, होलिका दहन 7 मार्च को मनाया जाएगा। और जो स्नान दान की पूर्णिमा होती है, जो प्रत्येक पूर्णिमा में स्नान दान करते हैं, वो भी 7 मार्च को ही किया जाएगा, क्योंकि इसी दिन आपको उदया तिथि की भी प्राप्ति हो रही है। तो जो लोग भी व्रत करना चाहते हैं वो दोनों में से किसी भी दिन व्रत कर सकते हैं, लेकिन स्नान दान की पूर्णिमा 7 मार्च को ही रहेगी और होलिका दहन भी 7 मार्च को ही मनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि होलिका दहन में आपको कौन सी चीज़ें होलिका के अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। दोस्तों, होलिका दहन में होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना, ना ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्तियां होना चाहिए, इसका ध्यान रखें, क्योंकि पूजा पाठ के दौरान पूर्ण चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए और गन्नों की संख्या हमेशा 2, 5 या 7 होनी चाहिए। होली के अग्नि में नारियल डालने का विधान है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि गलती से भी पानी वाला नारियल आपको होली के अग्नि में नहीं डालना है, इससे आप पाप के भागी बन सकते हैं। पानी वाला नारियल आप पूजा पाठ के दौरान प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी भी सूखा नारियल ही डालना चाहिए। कभी भी भूल से भी आप पानी वाला नारियल मत डालिएगा। आपने देखा होगा कि हवन इत्यादि में जब हम पूर्ण आहुति देते हैं ना, तो उसमें हम सूखे नारियल का ही प्रयोग करते हैं। तो भूल से भी आप पानी वाला नारियल मत डालिएगा। सूखे नारियल को अग्नि में डालने से आज के दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, घर में लोग अकारण बीमार नहीं पड़ते। होलिका दहन में आप घर में जो भी पकवान बनाते हैं वो सभी चीज़ें भी चढ़ाई जाती हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गुजिया, मालपुआ इत्यादि होलिका दहन में डालते हैं अग्नि में, तो उसकी संख्या कभी भी 3 नहीं होनी चाहिए। आप 2, 5 या 7, 11 इस प्रकार से दे सकते हैं। और जल अवश्य अर्पित करें। गेहूं की बालियां या फिर चने की बालियां, कई जगहों पे अलसी की बालियां अर्पित करने का विधान है, तो कोई भी नई फसल की बालियां आप लेकर आए और यह होलिका दहन में होलिका की अग्नि में अवश्य समर्पित करें। इससे घर में
अन्न धन की कभी कमी नहीं होती, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और ध्यान दीजिएगा कि जो भी अनाज की बालियां आप चढ़ा रहे हैं वो हरी भरी होनी चाहिए। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन दूर से देखें, लेकिन इसके पास मत जाइएगा। पूजा भी आप किसी और से करवा लें। और जो भी महिलाएं पूजा में शामिल हैं, बाल अवश्य बांध के रखिएगा। बार बार मैंने कई वीडियो में पहले भी बताया है कि बाल बांध के रखिएगा, सर पर पल्लू लेकर फिर आप होलिका दहन की पूजा में शामिल होइएगा, फेरे लगाइएगा। होलिका दहन के अग्नि में चावल के बने हुए पापड़ या फिर कच्चे चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए। जो भी चीजें आप होलिका दहन के अग्नि में डालने वाले हैं वो कोई भी चीजें जूठी ना हो, ध्यान रखिएगा। होली के अग्नि में गुजिया मालपुए अर्पित करने के बाद ही इसे स्वयं ग्रहण करें, इससे पहले नहीं खाना चाहिए। इस दिन गौ माता को भी भोजन अवश्य ही कराना चाहिए, जो भी गुजिया मालपुआ इत्यादि आप बनाते हैं, क्योंकि एक गौ माता को आप भोग लगाते हैं तो वह भोग सभी देवी देवता स्वीकार करते हैं। तो आप होलिका दहन पर कुछ करें ना करें, गौ माता को भोग अवश्य लगाइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, होलिका दहन के अगले दिन आप घर में होलिका दहन की राख को अवश्य घर लेकर आइएगा। और घर में जितने भी सदस्य हैं, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध, सबको इस राख का तिलक धारण करवाएं। यदि आपको लगता है कि आपके घर में कोई दोष लगा हुआ है, वास्तु दोष से आप परेशान हैं, तो घर की हर एक कोने में इस भस्म को आप छिड़क दें। इससे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो समाप्त होंगी। और घर में जब नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप सक्रिय होने लगती हैं और इससे घर में जो भी दोष है वह समाप्त हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि यह भस्म आपको टॉयलेट इत्यादि में नहीं छिड़कना है। होलिका दहन के राख को आप लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर में धन वाले स्थान पर रख दे, तो इससे धन की बरकत होती है। होलिका दहन वाले दिन आप भूल से भी बाहर में पड़ी हुई कोई भी चीज आपको मिल जाए, इसे उठाकर घर में लेकर मत आइएगा, क्योंकि इस दिन टोने टोटके बहुत ज़्यादा होते हैं। खास करके राह पर चलते हुए ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई नींबू मिर्ची काले कपड़े सुई इत्यादि पड़े ना हो और इस पर आपका स्पर्श ना हो, ठीक है। साथ ही जो नवविवाहित जोड़े हैं वो होलिका दहन के दर्शन ना करें, इससे इनके वैवाहिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और आर्थिक समस्याओं को दूर रखने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि होलिका दहन वाले दिन किसी से भी ना उधार लें और ना ही किसी को उधार दें। ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है और इससे पैसे की तंगी हो सकती है। तो इस प्रकार से इन नियमों का पालन करते हुए होलिका दहन करें और फिर अगले दिन रंगों वाली होली, जो कि 8 मार्च को है, वह खेलनी चाहिए। आप सभी को होलिका दहन और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।